एक समय की बात है। हिमालय के नीचे की तरफ स्थित किसी गांव में एक लड़का रहता था। वो पैसे तो बहुत कमाना चाहता था, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहता था। तो जिसका परिणाम ये हुआ कि न तो वो कोई काम कर पा रहा था, क्योंकि उसे मेहनत नहीं करनी थी, बस उसे रातों रात अमीर बनना था। तभी उसने सुना कि पास के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं और वो हर समस्या का हल कर देते हैं। अपने दोस्त के साथ वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से मिलने गया। उसने सोचा कि अच्छा ही होगा कि ये मेरी समस्या का हल कर दें, कि मुझे मेहनत भी ना करनी पड़े और मैं रातों रात अमीर हो जाऊं। और उसने यही सवाल उन बौद्ध भिक्षु से पूछा। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और उससे कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी के अंत में तुम खुद समझ जाओगे कि तुम्हारी इस समस्या का हल क्या है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसने अनैतिक तरीकों से बहुत ही जल्दी बहुत धन अर्जित कर लिया और नगर का सेठ बन गया। शानो शौकत, बंगला गाड़ी, नौकर चाकर आदि सारी सुविधाएं उसे उपलब्ध थीं। धन के कारण मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार उसके सिर चढ़कर बोलने लगा। एक दिन की बात है। उस दिन नगर के सारे कारोबार बंद थे। उस दिन नगर सेठ अपनी सेठानी के साथ तीसरी मंजिल पर टहल रहा था। नीचे सड़क पर एक इत्र बेचने वाले की आवाज़ आई। सेठ सेठानी की नज़र ऊपर से नीचे उस पर पड़ी तो उन्होंने आवाज़ दी, ए इत्र वाले, एक बढ़िया कीमती इत्र हमें दो। इत्र वाला बोला, नीचे आकर पसंद कर लो और ले जाओ। सेठ ने कहा, हम डोरी डालते हैं, इसमें बांध देना, हम ऊपर खींच लेंगे। वह बोला, ठीक है। इत्र वाले ने इत्र की शीशी डोरी में बांध दी और बोला, खींचो। सेठ जी ने डोरी खींची, पर जैसे ही शीशी ऊपर आई धागा खुल गया और शीशी नीचे गिर गई। इत्र वाला रोने लगा तो सेठ बोला, अरे भाई रोते क्यों हो, शीशी टूट गई तो पैसे ले लो, दूसरी दे दो। इत्र वाला बोला, सेठ जी मैं रोता तो इसलिए हूँ कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके आगामी दिन आपके लिए अच्छे नहीं हैं। सेठ बोला, चल चल यहाँ से, हमें नसीहत मत दे, सिरफिरा कहीं का। इत्र वाला चला गया। थोड़ा ही समय बीता था कि सेठ के खराब दिन शुरू हो गए। कुछ ही समय बाद वह दिवालिया हो गया। जिस पर उसका पैसा था सबने देने से मना कर दिया। आखिर सेठ अपने बच्चों को लेकर घर का ताला लगाकर शहर छोड़कर दूसरे शहर चला गया, जहाँ कोई उसे जानता ना हो। वह सड़क के किनारे एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। सेठ ने पत्नी से कहा, मैं नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ, तुम बच्चों को लेकर यहीं रहना। सेठानी बोली, ठीक है। सुबह से शाम हो गई, पर सेठ को कोई नौकरी नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से एक लोहार के यहाँ गर्म लोहा पीटने की नौकरी मिली। सेठ जी अपने बच्चों को वहीं लाकर पास में एक झोपड़ी बनाकर वहाँ रहने लगे। और एक दिन लोहार ने किसी कारण से अपनी दुकान को बंद कर दिया 2 दिन के लिए। तीसरे दिन लोहार वापस आया तो बोला, आओ चलो काम शुरू करो। सेठ बोला, मालिक घर में कुछ भी खाने को नहीं है, बच्चे पानी पी पी कर भूख से व्याकुल हो रहे हैं। लोहार बोला, अरे पहले क्यों नहीं बताया, ये लो 20 रुपये और अपने बच्चे के खाने पीने का प्रबंध कर लो। पैसे लेकर सेठ ने भोजन की व्यवस्था की और काम में लग गया। खाना तैयार हो गया था। सेठानी ने आवाज़ दी, खाना तैयार हो गया है, खा लो। लोहार बोला, जाओ खाना खाओ, अब काम बंद करते हैं। सेठ खाने के लिए पहुंचा तो सेठानी पानी का लोटा लिए खड़ी थी। सेठ जी के हाथ धुलाए, बच्चों को खाने के लिए आवाज़ दी। इतने में सेठ सेठानी देखते हैं कि झोपड़ी में बिल्ली घुस गई है और रोटियों पे झपट्टा मारकर उन्हें लेकर भाग रही है। सेठ सेठानी दोनों बिल्ली के पीछे भागते हैं, क्योंकि उनके बच्चे रोटी के लिए तड़प रहे थे। बिल्ली सड़क पार कर गई और उनके हाथ नहीं आई। वो देखते ही रह गए। इतने में वही इत्र वाला वहाँ से निकल रहा था। उसकी नज़र सेठ पर पड़ी। सेठ को देखकर वो इत्र वाला हंसने लगा। सेठ ने उसे पहचान लिया कि यह वही इत्र वाला है और उससे बोले, जब हमारे दिन अच्छे थे तब तुम रो रहे थे, आज हमारे दिन खराब हैं और तुम हंस रहे हो। इत्र वाला बोला, सेठ इसका भी एक कारण है। अब तुम्हें मालूम हुआ मेहनत की कमाई जब जाती है तो कितना खराब लगता है, कितना कष्ट होता है। पहले तुम अहंकार में इतने डूबे हुए थे, तुम्हारी बुद्धि भी गलत पैसों के लिए ही काम करती थी, किंतु
अब तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो गया है। अब तुम अपने नगर को लौट जाओ, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। परमात्मा और अपनी मेहनत की कमाई पर विश्वास रखो, इससे तुम्हारा भला होगा। इतना कहकर इत्रवाला वहाँ से चला गया और कुछ समय के पश्चात सेठ भी अपने नगर को लौट आए। घर का ताला खोला ही था, तभी उधारी देने वाले आ गए और सबने उधारी लौटा दी और सेठ एक बार फिर अमीर हो गया। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और वो लड़का समझ चुका था कि अगर वो मेहनत से कमाई करेगा तो उसका जीवन सुखपूर्वक बीतेगा, उसका घर धन्य धान्य से पूर्ण होगा। रातों रात कोई अमीर नहीं होता, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी होती है। और आगे चलकर उस लड़के ने ऐसा ही किया और फिर उस लड़के ने जी तोड़ मेहनत करी और कुछ सालों के बाद ही उसका जीवन बदल गया।